अज्ञात शव एक टीन की पेटी में मिला है। इसकी उम्र संभावित 35-40 के बीच लग रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। चेहरे बदलते जा रहे हैं, हथियार बदल रहे हैं, मगर जुर्म की सोच दिन पर दिन और खतरनाक होती जा रही है। ये दिल दहला देने वाली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां एक टीन का बक्सा खामोशी से खड़ा था। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, लेकिन उस बक्से के अंदर जो छिपा था वो सिर्फ एक शव नहीं था, वो इस समाज की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। इंद्रप्रस्थ वंडरलैंड के पास एक बक्से से उठती बदबू ने जब लोगों का ध्यान खींचा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस बदबू के पीछे छिपा है एक बेरहम हत्या का राज। जब पुलिस पहुंची, बक्सा खोला तो भीतर था एक युवक का शव, जिसे पहले मारा गया, फिर सूटकेस में ठूसा गया और ऊपर से डाल दिया गया सीमेंट, ताकि शरीर गल जाए, सबूत मिट जाए और सच दम तोड़ दे। ठीक ऐसी ही हैवानियत कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी देखी गई थी, जहां एक शख्स की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर फेंका गया था। और अब वही डरावनी परछाई रायपुर तक पहुंच गई है, जैसे किसी ने उसी क्राइम की नकल की हो, जैसे मौत अब एक पैटर्न में तब्दील हो रही हो। सवाल यह नहीं कि मरने वाला कौन था, सवाल यह है कि क्या हमारे शहर अब ऐसे हत्यारों के एक्सपेरिमेंट जोन बनते जा रहे हैं। सीमेंट के नीचे जो दबा था वो एक नाम नहीं था, वो एक उम्मीद थी। वो किसी मां का लाल था, किसी बहन का भाई था, किसी दोस्त की हंसी थी। लेकिन अब वो एक फाइल नंबर है, एक एफआईआर है, एक जांच है। डीडी नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर अब दोनों जांच कर रही हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी जांच तो समाज को खुद करनी होगी, अपनी सोच की, अपनी संवेदना की और उस खामोशी की जो तब तक नहीं टूटती जब तक किसी शव से बदबू ना आने लगी। तो राजधानी रायपुर में भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसा कांड हुआ है। जिस तरह से मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, उसके शव के टुकड़े कर दिए, नीले ड्रम में भर दिया और उसके ऊपर से डाल दिया गया सीमेंट। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, रायपुर में भी मेरठ जैसा कांड, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये गाड़ी कहां से आई, कहां तक गई, और इस बीच रास्ते में क्या किसी ने भी इस गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जो गाड़ी की डिग्गी खुली हुई है, इतना बड़ा बक्सा उसके अंदर रखा हुआ है, तो कोई पुलिस या कोई तो जिम्मेदार टोकता या रोकता इस गाड़ी को। बिल्कुल, देखिए, और हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से ये सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आए हैं, ठीक वही मौजूद हैं। और ये इधर की एक तस्वीर यदि आप देखेंगे तो ये वही गेट है जहां से ये देख सकते हैं गाड़ी की जो एंट्री हो रही है, ये वही गेट है। और यहीं का सीसीटीवी फुटेज हमने तमाम दर्शकों से साझा करना है। और यहीं से ये गाड़ी बाहर जाते हुए, यानी ये इंद्रप्रस्थ फेज 2 का ये कॉलोनी है, ये काफी बड़ा ये कॉलोनी है। और ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के 321 मकान नंबर, जो फ्लैट नंबर है 321, वहां ये कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। ये तीसरा जो फ्लोर है, ये सुनील, ये वाला ये तस्वीर दिखाएं। ये जो तीसरा फ्लोर है जहां का ये खिड़की खुला हुआ है, वहीं अंदर में ये तमाम जो शख्स हैं वो रहते थे। और यहीं से कल करीब 10 बजे के आसपास ये ट्रम्प लेकर के बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकलने के बाद यहीं से एक अल्टो गाड़ी से ये रवाना होते हैं। जो गाड़ी जो देखने को मिल रहा है वो अल्टो गाड़ी है, और वो यहाँ से सीधे बाहर निकलते हैं और यहीं का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं से हैं सर? ये कल की घटना के बारे में शायद पता होगा आपको? हाँ, कल का घटना कुछ, मैं शाम को काम पर से आया तो यहाँ पुलिस वगैरह सब लगे हुए थे। अच्छा। तो पता चला कि यहाँ मर्डर हो गया है। अच्छा, यहीं इसी डी ब्लॉक पे? हाँ, डी ब्लॉक में तीसरे फ्लोर पे वो दिख रहा है, जो खिड़की खुला हुआ है जहाँ।
हाँ, वो झंडा है हनुमान जी का उनके ऊपर। तो कोई बोलता है कि 4 लड़कियां थीं, कोई बोलता है कि 3 लड़कियां थी। एक हफ्ता हुआ था उनको रूम लिए, और उसमें एक हफ्ता पहले शायद कुछ खा पी के मार और दिए, और उसी में लाश को छोड़ दिए। ऐसा कहने में पता चला। ऐसा पता चला है। तो देखिए यहाँ पुलिस भी कल पहुंची थी, और ये कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि आगे आए और आगे आकर के उसी जगह की वो तस्वीर दिखाए जहां से सीसीटीवी फुटेज जो निकल के सामने आया है। और यहाँ गार्ड भी मौजूद हैं, और यही वो कॉलोनी है, और यहीं से बाहर लेकर के जो वाहन है, उस वाहन में पीछे की जो डिग्गी है उस पे ट्रम्प दिखाई दे रहा है। और इसी रास्ते से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीरें सामने आई हैं, और जी मीडिया की टीम आखिर उसका पड़ताल करते हुए उस कॉलोनी तक पहुंच गई है जहां से ये सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया था। और 321 जो डी ब्लॉक है फ्लैट नंबर, वहां की वो तस्वीर भी देखने को मिली थी। आप ही थे ना सर कल? नहीं सर, मैं नहीं था। अच्छा, वो टंडन था। टंडन थे? हाँ अच्छा, तो जी। टंडन ने ही रेंट पे दिया था क्या? जी, टंडन है। और टंडन अब कौन दिया सर मालूम नहीं था। अच्छा हाँ। अच्छा, कब आए थे ये लोग रेंट में कब आए थे? जी सर, आ जाइए ना, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। मैं बुला रहा हूँ सर, उनको बुला रहा हूँ अपने। अच्छा अच्छा, रेंट पे कब आए थे ये लोग? अब वो बताएंगे सर, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज साहब बताएंगे। हाँ 19 तारीख को आए थे बता रहे हैं जी, 19 तारीख तो बता रहे थे, सब बात हुआ था। हाँ। अच्छा, कितने लोग रह रहे थे बताए? अब सर मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा। मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज बताएंगे। हाँ। अच्छा, यही सीसीटीवी में कैद हुआ था ना? जी यही हुआ था। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, इसी सीसीटीवी फुटेज पे कैप्चर हुए हैं जो गाड़ी जिस तरह से जा रही थी, और उसी गाड़ी पे जो ये कैमरा है उसने कैप्चर किया था, और उसके बाद सनसनीखेज मामला सामने आया था। सुनील पाठक जी, आप? हाँ। ये कैसे पता चला भैया, क्योंकि आपने पुलिस को भी सूचना दी थी? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि कल एक यहाँ के रहवासी द्वारा सूचना मिली हमें कि एक पेटी में लेकर के एक कार में लोड कर रहे हैं करके, और उसमें से स्मेल आ रही है करके। हमको जब सूचना मिला, ये कितने बजे की बात है? ये लगभग 9:53 में सूचना मिला हम लोगों को, और जो घटना हुआ है वो 9:51 में मतलब पेटी को ले जाते हुए पाया गया। तो हमने एक्चुअली जब सूचना मिला उस रहवासी द्वारा, तो हमने फ़ोटो खंगालना शुरू किया, तो अल्टो कार में ले जाता हुआ पाया गया। तो फिर हमने उसको पुलिस को सूचना दे दिया था। तो फर्स्ट में मैंने दानेश वर्मा जी को डीडी नगर थाने में सूचना दिया था, फिर आगे कार्रवाई वो लोग स्टार्ट किए। फिर जांच प्रक्रिया से फिर सामने आया कि ये LIG डी ब्लॉक। अच्छा, आपने दानेश वर्मा डी नगर का पुलिसकर्मी, कितने बजे सूचना दी उनको? लगभग हम लोग सूचना 11:30 बजे आसपास दे दिए थे। अच्छा, जो स्मेल आने की जानकारी? हाँ, जानकारी दे दिए थे हमने। हाँ। अच्छा, और ये घटना जो पुलिस बता रही है 2 बजे के आसपास पुलिस को इसकी जानकारी मिली, डेड बॉडी जो बरामद हुई? यस, तो लगभग 2:30 बजे के आसपास वो डेड बॉडी मिल गई थी। और जब तक, हाँ, फिर मैं तो फिर ऑफिस चला गया था। 4 बजे फिर आया, फिर उन लोगों की टीम के साथ भी था, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ दिए। तो फिर लगभग वो सब खुलासा हो गया था 5 बजे के आसपास। लेकिन अभी ये है कि क्राइम ब्रांच जांच पे लगी हुई है कि क्या बोलते हैं, अभी को है कौन वो। अच्छा, जो ये कब से ये रह रहे थे और कितने लोग रह रहे थे? नहीं, लगभग 5 दिन हुए हैं शिफ्ट हुए वो लोग। अच्छा, 5 दिन ही हुआ है। लगभग वो लोग 16 तारीख को शाम को शिफ्ट हुए हैं, और जिस हिसाब से जांच प्रक्रिया से पता चल रहा है लगभग 19 तारीख के आसपास से लोगों ने घटना किया, और कल के डेट में ये लोगों ने डेड बॉडी को बाहर निकाल दिया। अच्छा, कितने दिन से ये रह रहे थे यहाँ, और कितने लोग रह रहे थे? नहीं, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सामने अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ किया गया, तो पता चला कि लगभग मान के चलो उन लोगों तो 2 ही लोगों को देखा गया था आते जाते। अच्छा, 2 ही लोगों को देखा? हाँ, 2 ही लोगों को। कुछ युवतियां भी थी, कुछ लड़की, पड़ोसी बता रही थी? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्राइम की टीम आई थी, पूछताछ की? हाँ, कल क्राइम की टीम आई थी, और रूम ओनर लोगों को भी अपने कस्टडी में रखे हैं। अभी पूछताछ चल रही है उन लोगों से। तो अभी किनका था वैसे, ऑनर कौन है उनका? कोई छोटू खान करके है। नन्हे खान? छोटू खान कुछ करके। छोटू खान? हाँ।
एक्चुअली क्या है, ओनर आने के बाद क्राइम ब्रांच के ही पास हैं वो लोग, तो हम लोग पूछताछ वगैरह नहीं कर पाए थे क्या क्या है कैसे कैसे। ठीक, मतलब एक तरह से आप लोगों ने सजगता दिखाई कि 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दे दी। तो देख सकते हैं मनु, 10 बजे के आसपास करीब जिस तरह इनसे बातचीत हुई है, 10 बजे के आसपास जब ट्रंप लेकर के ये हत्यारे जब बाहर निकल रहे थे, तो उसी दौरान फ्लैट का एक शख्स ने देखा और कुछ स्मेल आया, तो उसके बाद यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद यहाँ के द्वारा सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पुलिस को करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इसकी जानकारी दी गई कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां यहाँ हो रही है। और उसके बाद 2 बजे 2-2:30 बजे के आसपास वही पेटी, वही ट्रंप जिसे लेकर के ये लोग रवाना हो रहे थे, वही ट्रंप यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे सुनसान इलाके पे पाया जाता है। और ये जी मीडिया की पड़ताल में जब हम ये सीसीटीवी का जब से हमारे सहयोगी राजेश ने पूरी जानकारी दी है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया।